पति की उन्नति और तरक्की के लिए सावन में सुहागिन महिलाओं को करने चाहिए ये जरूरी काम। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सावन मास का पावन अवसर सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह महीना भक्ति, प्रेम और पवित्रता से परिपूर्ण माना जाता है, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई स्त्री सावन में सच्चे मन से भगवान शिव को जल चढ़ाए, हरे वस्त्र पहने, मांग में लाल सिंदूर भरे, लाल चूड़ियां पहने और मंगलसूत्र धारण कर शिव पार्वती का पूजन करे तो उसका सौभाग्य अटल बना रहता है और उसके पति को आरोग्यता, दीर्घायु और उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। इस मास में किए गए छोटे छोटे किंतु श्रद्धा से भरे कार्य, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करना, व्रतों का पालन करना, ये सभी सुहागिन स्त्री के जीवन में प्रेम, समर्पण और सुख का संचार करते हैं। सावन सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत और मंगल गौरी व्रत, ये तीनों व्रत नारी जीवन में दिव्यता और शुभता का संचार करते हैं। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है, जिनमें स्त्रियां निर्जल या फलाहार रहकर शिव जी की पूजा करती हैं और उनसे अपने पति के कल्याण की कामना करती है। 16 सोमवार व्रत विशेषकर उन स्त्रियों द्वारा रखा जाता है जो अखंड सौभाग्य की कामना करती है। यह व्रत शिव पार्वती के अटूट मिलन का प्रतीक माना जाता है। वहीं मंगला गौरी व्रत माता गौरी को समर्पित होता है, जिन्हें सौभाग्य, सुंदरता और शक्ति की देवी माना गया है। यह व्रत स्त्रियां मंगलवार को करती हैं और यह उनके पति के सुख समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सावन मास में श्रद्धा और भक्ति से किए गए ये छोटे छोटे कार्य आपके वैवाहिक जीवन को संजो सकते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ा सकते हैं और संपूर्ण परिवार को सुख और समृद्धि और शांति प्रदान कर सकते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सुहागन स्त्रियों का जीवन न केवल उज्जवल बनता है, बल्कि उसका सौभाग्य भी अमर हो जाता है। सावन का पवित्र महीना सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में सुहागिनों को झूला झूलना, वर्षा में स्नान करना और हरियाली के बीच पूजा पाठ करना विशेष पुण्यकारी होता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई महिला केवल एक लोटा जल तांबे के पात्र में भरकर उसमें गंगा जल, एक लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दे तो भगवान भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों का नाश कर देते हैं। भोले बाबा सच्ची भावना के भूखे हैं। उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए, ना कि धन या दिखावा। सावन में यदि कोई महिला हर रोज माता पार्वती को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करती है तो उसके सुहाग की माता स्वयं रक्षा करती है। यदि पति को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो यह उपाय अवश्य करे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सावन में हरे रंग का अधिकाधिक उपयोग करें। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरे आभूषण पहनने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देती है। लाल, गुलाबी, पीला और भगवा रंग भी इस माह में अत्यंत शुभ माने गए हैं। वहीं काला और सफेद वस्त्र पहनना अशुभ कहा गया है, अतः इनसे बचे। शास्त्रों में भी लेख है कि देव विवाहों में वधुएं सदैव लाल जोड़ा पहनती थी, जैसे माता पार्वती, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि। अतः सावन मास में लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी और लाल महावर लगाना
अत्यंत मंगलकारी माना गया है। तीसरा आवश्यक कार्य यह है कि सावन में किसी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। मंगलसूत्र यदि उपलब्ध न हो तो मोतियों की चैन धारण करे, किंतु गले में कुछ न कुछ अवश्य पहने। यदि मंगलसूत्र टूटा हो तो उसे ठीक करवा कर पुनः धारण करे, क्योंकि केवल विधवा स्त्री ही मंगलसूत्र नहीं पहनती। इसलिए सावन मास में मंगलसूत्र पहनकर माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने पति की दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना करें। सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। काले वस्त्र पहनना मानो स्वयं काल को आमंत्रित करना होता है, जिससे पति की दीर्घायु में बाधा आती है। सावन में सफेद वस्त्र भी पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह विधवा भाव का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को सावन मास में अपनी मांग सदा भरी रखनी चाहिए। विशेषकर वह सिंदूर जो विवाह के समय पति के नाम से लगा हो, उसका प्रयोग करना अत्यंत शुभ होता है। यदि वह सिंदूर ना हो तो लाल सिंदूर अवश्य लगाएं और कोशिश करें कि सिंदूर कभी समाप्त ना हो, बल्कि समय रहते नया भर ले, जिससे माता लक्ष्मी का निवास स्थायी बना रहे। सिंदूर बांटना नहीं चाहिए, यह अशुभ होता है, बल्कि स्वयं अपनी मांग में भरे और पति का नाम लेकर श्रद्धा से लगाएं। सावन पवित्र मास में सिंदूर खरीदना और सुहाग की सामग्री बांटना अत्यंत पुण्यकारी कार्य होता है। यह पति पत्नी के रिश्ते को अटूट बनाता है और प्रेम को स्थायित्व देता है। इस मास में मंगलसूत्र पहनना, पायल और बिछिया धारण करना तथा पावन वस्त्रों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। घर में पायल की मधुर ध्वनि से माता लक्ष्मी और माता पार्वती प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। सावन मास में हरे, लाल, गुलाबी और पीले रंग के वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। वहीं काले व सफेद रंग से परहेज करना चाहिए। सुहाग की सामग्री जैसे बिछिया, चूड़ी, मेहंदी, बिछुआ, पायल इत्यादि दान करना या कन्याओं को भेंट करना महान पुण्य का कार्य है। यह 100 यज्ञ, गंगा स्नान और गोदान के समक्ष फल प्रदान करता है। विशेषकर छोटी कन्याओं को अपनी कलाइयों से चूड़ी पहनाना, उन्हें बिंदी देना और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक सामग्री अर्पित करना 9 देवियों को प्रसन्न करता है। सावन के महीने में माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि श्रद्धा पूर्वक उनके नाम का व्रत, पूजन और श्रृंगार किया जाए। यदि पूरा 16 श्रृंगार संभव न हो तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र अवश्य धारण करें। सावन का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में आने वाले हर सोमवार को व्रत करना सावन सोमवार व्रत कहलाता है, जिसे महिलाएं और पुरुष श्रद्धा भाव से रखते हैं। इस व्रत में शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जप, शिव चालीसा का पाठ और मंदिर में दीप प्रज्वलित करना इस व्रत का मुख्य अंग होता है। सावन सोमवार व्रत विशेष रूप से इच्छित जीवन साथी प्राप्ति, वैवाहिक सुख, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए किया जाता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, जो विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य हेतु इस व्रत को करती हैं। इसी के साथ सावन मास में 16 सोमवार व्रत की भी शुरुआत की जाती है, जो लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। यह व्रत
भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है और सुखमय दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है। मंगला गौरी व्रत भी सावन के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत मुख्यतः नवविवाहित स्त्रियां करती हैं, ताकि उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और अखंड सौभाग्य बना रहे। इस दिन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री, लाल पुष्प, सिंदूर और चूड़ियां माता को अर्पित करती हैं और कथा श्रवण करती है। कहा जाता है कि सावन में माता गौरी और शिव जी की कृपा यदि मिल जाए तो जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और सभी कामनाएं पूर्ण होती है। सावन सोमवार, 16 सोमवार व्रत और मंगला गौरी व्रत, यह तीनों व्रत मिलकर स्त्री जीवन में दिव्यता, शुभता और सुख का संचार करते हैं। अतः इस सावन मास में श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इन व्रतों का पालन करें और भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय माँ गौरी। सावन का पवित्र महीना तभी पूर्ण माना जाएगा जब इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत शुभ कार्यों को श्रद्धा, नियम और प्रेम से किया जाए। भक्तों, सावन का यह पावन मास केवल व्रत, उपवास और जलाभिषेक का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी आस्था, प्रेम और पारिवारिक भावना को जागृत करने का दिव्य समय है। यह मास हमें याद दिलाता है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों में भी निवास करते हैं। जब हम श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर की भावनाओं को शुद्ध करने का माध्यम बन जाती है। माँ पार्वती की कृपा पाने का यह अनुपम अवसर है जब स्त्रियां अपने पति के कल्याण, परिवार की समृद्धि और जीवन में मंगल के लिए विशेष पूजन करती है। सावन में किया गया प्रत्येक छोटा सा प्रयास, चाहे वह लाल चूड़ियां पहनना हो, सिंदूर लगाना हो या शिव पार्वती की एक सच्चे मन से आरती करना, वह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और सौभाग्य का संचार करता है। यह महीना नारी के सौभाग्य की रक्षा करता है और वैवाहिक संबंधों को और अधिक मधुर व मजबूत बनाता है। सावन का प्रत्येक दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने घर, रिश्तों और अपने आंतरिक विचारों को शुद्ध करें। इस मास में की गई भक्ति केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं होती, बल्कि वह आत्मिक शांति, पारिवारिक समरसता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बन जाती है। जब घर की महिलाएं मिलकर व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, कथा सुनती है, तो वह केवल पूजा नहीं होती, वह एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें पूरा परिवार भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो आइए इस सावन हम सब मिलकर अपने घर में भी भक्ति, प्रेम और सुहाग का प्रकाश फैलाएं। शिव पार्वती की पूजा कर अपने जीवन को सौभाग्य से भर दें। अपने संबंधों में प्रेम और समझ का संचार करें और भक्ति की इस पवित्र धारा में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दें। यदि यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया कमेंट में सच्चे मन से लिखें ओम नमः शिवाय और जय माता पार्वती, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस प्रकार की दिव्य, प्रेरणादायक और पारिवारिक जीवन को समर्पित वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हर हर महादेव।